स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। कंसंट्रेशन क्या होता है? इट कैन बी स्पेसिफाइड बाय मेजरिंग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट क्या है और सॉल्यूशन क्या है? जैसे एग्जांपल लेते हैं, सॉल्ट को हमने वाटर में मिक्स डाल दिया तो सॉल्यूट है सॉल्ट और वाटर है सॉल्वेंट, और सॉल्ट प्लस वाटर बन गया सॉल्ट सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे हम स्पेसिफाई करेंगे? बाय मेजरिंग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्ट, हमने जो एग्जांपल लिया, डिसॉल्व पर लीटर ऑफ वाटर, पर लीटर ऑफ वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर में कितना सॉल्ट आपने डाला, कितना सॉल्यूट आपने डाला, तो वो हम उसी से हम बताएंगे कि कंसंट्रेशन कैसा है उसका। ठीक है, अभी मैं लास्ट में न्यूमेरिकल सॉल्व करा दूंगी इसके। अब इसमें अलग अलग टर्म्स हैं, तो पहले एनसीईआरटी से देख लें, पेज नंबर 16। In activity 2.2, we observed that groups A and B obtained different shades of solutions. Activity 2.2 में हमने A में कॉपर सल्फेट पाउडर लिया था 1 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर, और ग्रुप B ने लिया था 2 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। तो दोनों में, A और B में, दोनों में ब्लू कलर सोल्यूशन मिला था, लेकिन B में हमने ज़्यादा कॉपर सल्फेट लिया था तो इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ज़्यादा थी ग्रुप B में। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला है, ग्रुप A एंड B हैव ऑब्टेन्ड डिफरेंट शेड्स ऑफ सॉल्यूशंस। ग्रुप B में ज़्यादा इंटेंस ब्लू कलर था। सो वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सोल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरिड। सोल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप चेंज कर सकते हो, सॉल्यूट बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, सॉल्वेंट को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। रिलेटिव प्रोपोर्शन हम चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, इट कैन बी डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर 3 तरह से क्लासीफाई किया है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स। तो डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन कंपैरेटिव टर्म्स है। डाइल्यूट का मतलब जिसमें पानी ज़्यादा है, अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मोर, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूट। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मोर और इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेस। ठीक है, तो ये हो गया डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं आगे एक्टिविटी 2.3। टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर्स। तो आपके पास 2 बीकर है, दोनों में आपको 50 ml वाटर लेना है। ठीक है, 50 ml वाटर इन 2 बीकर्स। एड सॉल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन सेकेंड बीकर विद कंटिन्यूस स्टिरिंग। एक में हमने डाल दिया सॉल्ट और दूसरे में डाल दिया शुगर या बेरियम क्लोराइड, शुगर और बेरियम क्लोराइड BaCl2। तो एक बीकर में हमने डाला सॉल्ट, दूसरे में डाला हमने शुगर या बेरियम क्लोराइड। कंटिन्यूसली स्टिर करेंगे, हम स्टिर करते जाएंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे वो डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। अब आपको एक स्टेज मिलेगी, रुक जाओ, पहले इसमें तीनों चीज़ हम एक साथ लेते हैं। जब हम सॉल्ट को ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? सॉल्ट डिजॉल्व हो रहा है। तो अभी हमारे पास है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इफ मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो पहले आपने 50 ml H2O लिया, उसमें आपने 1 पिंच सॉल्ट डाला, 1 टीस्पून डाला, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो जब तक वो डिजॉल्व होता जा रहा है तब तक अभी आपके पास है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर? इसके बाद एक स्टेज आएगी जब वो और डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा। एक स्टेज आएगी जब आप और सॉल्ट डालोगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा। तो अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये ध्यान रखेंगे, दैट इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपने डिजॉल्व किया और डिजॉल्व नहीं हो रहा, मतलब अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ गया है। अब क्या? हीट करो, अब हीट द कंटेंट्स ऑफ द बीकर स्लोली। अगर हीट करोगे तो क्या होगा? थोड़ा डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हीट करने से क्या हुआ? पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा और वो डिजॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हीट द कंटेंट्स ऑफ द बीकर टू रेज द टेम्परेचर बाय 5 डिग्री। तो 5 डिग्री तक हम टेम्परेचर रेज करेंगे तो क्या होगा? हम थोड़ा सा और डिजॉल्व कर पाएंगे, थोड़ा सा और सॉल्ट हम डिजॉल्व कर पाएंगे। स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन। इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट और शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट इज डिजॉल्व इन वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर द सेम। अब तीनों के बारे में कंपेरिजन है कि सॉल्ट हमने डाला वाटर में, शुगर हमने डाला वाटर में, बेरियम क्लोराइड हमने डाला वाटर में, तो क्या सब एक जैसे
अमाउंट में डिजोल्व होंगे। जैसे हमने सपोज हमने 2 टीस्पून सॉल्ट, 3 टीस्पून सॉल्ट ले लेते हैं, 3 टीस्पून सॉल्ट डाला, वो पूरा डिजोल्व हो गया। उसके बाद हम 4th टीस्पून डाल रहे हैं तो डिजोल्व नहीं हो रहा। एग्जाम्पल, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, शुगर में ऐसा जरूरी नहीं हो सकता है कि शुगर में 2 के बाद ही डिजोल्व होना बंद हो जाए, हो सकता है बेरियम क्लोराइड में 4 के बाद डिजोल्व होना बंद हो। तो सबकी सॉलिबिलिटी अलग अलग होती है, अलग अलग सब्सटेंसेस की सॉलिबिलिटी अलग अलग होती है, ठीक है। At any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be saturated. जितना वो मैक्सिमम केपेबल है डिजोल्व करने का, तो हम बोलेंगे कि अभी आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। In other words, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called saturated solution. Clear? The amount of solute present in saturated solution at this temperature at a given temperature is solubility. तो सॉलिबिलिटी क्या हो गया कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, दैट इज सॉलिबिलिटी। और इससे पहले था आपके पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन सैचुरेशन लेवल, तो हम बोलेंगे वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। व्हाट वुड हैपन, सारी डेफिनेशंस हो गई। अच्छा, सुपर सैचुरेटेड, इफ सॉल्यूशन कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन इट द सैचुरेशन कंसंट्रेशन। अभी हमने बोला सैचुरेटेड आने के बाद अगर हम और डालते हैं बिना टेम्परेचराइज किए, अगर हम और डालते हैं तो क्या होगा, वो डिजोल्व नहीं हो रहा, ठीक है। तो वही है सुपर सैचुरेटेड। इफ सॉल्यूशन कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन द सैचुरेशन कंसंट्रेशन, तो हम उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आगे देखिए बुक से, व्हाट वुड हैपन इफ यू वर टू टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। जब हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, या हम कहें कि अब हम उसमें और सॉल्यूट डिजोल्व नहीं हो रहा, ठीक है, तो उस टाइम पे अब हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, एक दिन के लिए ओवरनाइट छोड़ दिया आपने, तो क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा, मतलब उसके क्रिस्टल्स आपको मिल जाएंगे। तो दिस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम कूल करेंगे वेरी स्लोली, तो जो आपको मिलेगा क्रिस्टल्स, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। आगे दिया है, वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट डिफरेंट सब्सटेंसेज एट इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉलिबिलिटीज एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर में सेम सॉल्वेंट, गिवन सॉल्वेंट में अलग अलग सब्सटेंसेस की सॉलिबिलिटीज अलग अलग है। सॉल्ट की सॉलिबिलिटी अलग है, शुगर की अलग है, बेरियम क्लोराइड की अलग है। देयर आर वेरियस, अच्छा एक फिर इसके बाद डेफिनेशन दी है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या दिया है, कंसंट्रेशन इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कंसंट्रेशन इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन। अब हम इसको 3 तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरियस वेज है। एक है मास बाय मास परसेंट, एक है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, और एक है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो मास बाय मास परसेंट में मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होगा। मास बाय वॉल्यूम परसेंट में ऊपर तो वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्यूट ही रहेगा, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि बाय वॉल्यूम परसेंट है, तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा इनटू 100। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट है, तो वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान क्या रखना है, ऊपर सॉल्यूट है हमेशा, नीचे हमेशा सॉल्यूशन है, ठीक है। मास बाय मास परसेंट में पूरा मास है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में पूरे में वॉल्यूम, ठीक है। बीच वाला जो है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अलग अलग तरह से हम कर सकते हैं। अब इसके हम क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ml अल्कोहल मिक्स्ड विद 150 ml ऑफ वाटर। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो आपके पास अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल है सॉल्यूट और वाटर है सॉल्वेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन का, यहाँ पे ml में दिया है मतलब वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ आपके पास है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है अल्कोहल, फिर आपके पास है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट वाटर, कितना है 150 ml। और हमारा जो फॉर्मूला है कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट में सॉल्वेंट मिला दिया तो सॉल्यूशन बन गया, तो 200 ml आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। अब आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, फॉर्मूला आप लिख लेना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 50, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 25%, ठीक है, यही आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट, इफ 2 ml ऑफ एसीटोन इज प्रेजेंट इन 45 ml ऑफ, इफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, कैलकुलेट कंसंट्रेशन।
तो आपके पास ये है, ये क्या है, सॉल्यूट, दोनों ml में दिए, मतलब वॉल्यूम ही दिया हुआ है, सेम वैसे ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 2 ml, वॉल्यूम ऑफ यहाँ दिया है 45 ml ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 45 ml। डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सो कंसंट्रेशन विल बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा 4.4%। ठीक है, क्लियर। लास्ट, इफ 110 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये क्या हो गया आपके पास, सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में दिया है, इसका मतलब ये मास है, अगर लीटर या मिलीलीटर होता है तो वॉल्यूम, अगर ग्राम केजी में होता है तो मास। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इज 110 ग्राम, और मास ऑफ ये क्या है, सॉल्यूशन, ऑलरेडी सॉल्यूशन है, अगर सॉल्वेंट होता तो हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते तब सॉल्यूशन बनता, यहाँ पर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है सॉल्यूशन, सो कंसंट्रेशन विल बी मास ऑफ, यहाँ पर हम ये यूज करेंगे मास बाय मास परसेंट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 11 5 55, 5 20 100, तो कंसंट्रेशन इज 20%।